नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सब डोज 2 अगला भाग का अध्ययन करेंगे, जो आपके जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया। में छल से में कौन सा कारक है? तो जो छल से है इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता, करण, अपादान, कर्म कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर करण कारक है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आत्माराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, झाबरमल शर्मा, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो किसने किया था? तो छद्म नाम से बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया था, ठीक है, महावीर प्रसाद जी की आलोचना। क्योंकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा और व्याकरण नामक लेख है उसमें उन्होंने अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया था, तो उसी को लेकर आत्माराम के छद्म नाम से बाल मुकुंद गुप्त जी ने उनकी आलोचना किए थे, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, दुहधन जन, दुर्जन आपका बी ऑप्शन सही है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यहाँ जो 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ जी की रचना है और इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की वार्ताएं हैं, ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय से यह संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू। तो यहाँ पर भौजी, भौजाई, जोरू ये तद्भव शब्द हैं, लेकिन आपका सी ऑप्शन तत्सम शब्द है भ्रातृजाया, ठीक है दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? जिस शहर में है, ठीक है, उस शहर का नाम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 59 का? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिवाचक। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, तो जो अनुरूप है अनुपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। सन 1941 में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था और प्रथम 1943 में, और इसके संपादक अज्ञा जी थे, ठीक है। तीसरा तार सप्तक आपका हुआ था 1959 में और तीसरे तार सप्तक की कवयित्री थी कृति चौधरी और चौथे तार सप्तक की कवयित्री थी सुमन राजे, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय का पूछ रहा है कि कौन कवयित्री शामिल थी, तो शकुंतला माथुर जी शामिल थी, सी ऑप्शन आपका सही है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो इंडियन प्रेस है यह इलाहाबाद में इसका स्थापना हुआ था और यह चिंतामणि घोष ने इसकी स्थापना की थी और 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपका ए ऑप्शन सही है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है, सही वर्तनी का चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ऊपरी लिखित, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम जो है यह राम काव्य है, ठीक है, और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो यह जो ब्राह्मण पत्रिका के का संपादन हुआ प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा, तो उसी से संबंधित यह है। कभी कभी यह चंदा लेने के लिए अपने ग्राहकों के लिए पत्रिका में इस पंक्तियों को यह छाप देते थे, ठीक है, जिसे वह उन्हें चंदा दे सकें। और यह जो ब्राह्मण पत्रिका है यह 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, ठीक है दोस्तों। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? ठीक है, किसमें किया है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सब बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है रामार्चन पद्धत, ठीक है, रामार्चन पद्धत, डी ऑप्शन सही है, और रामानंद ने किया था, ठीक है। इसमें रामानंद जी ने अपने से ऊपर 14 पीढ़ी बताए हैं, ठीक है। किस कवि की बाड़ी नारकेल फलम के समान है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है नारकेल फलम के समान, वह आपका भारव की है, भारव के विषय में कहा गया है, ठीक है। और यह किसने कहा था? तो मल्लीनाथ ने कहा था दोस्तों, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन टीजीटी में आया था कि मल्लीनाथ ने कालिदास के कितने सर्गों पर टीका लिखा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि उन्होंने कितने सर्गों पर टीका लिखा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, भारव। 12 बरिस ले कुकुर जिए और ले 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धक्कार, धिक्कार किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यह जो है बिसल देव रासो, ठीक है, सॉरी परमाल रासो से संबंधित रचना है, ठीक है। और परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। और परमाल रासो के रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? तो प्रथम उत्थान जो है वह 1868 से 1893 तक है। तो द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 तक होगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही है। चीर जियो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका जो अलंकार है वह श्लेष अलंकार है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार है। भगवान राम की जीवन से संबंधित नाटक है, कौन सा है बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न, वासव, दत्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो महावीर चरितम है और मालती माधव यह भारव की रचना है, ठीक है। तो महावीर चरितम में राम विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वह बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, सही है। अगला, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, यह किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? किसके अनुसार यह कहा गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं? तो यह दंडी ने कहा। किसने कहा? दंडी ने कहा। और रस के विषय में वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने कहा। और रमणीयात प्रतिपादकम
काव्यम, यह जगन्नाथ ने कहा। विभवा अनुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह भरत मुनि ने कहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है डंडी, डी ऑप्शन सही है। नागरिक परिचारित सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई? तो यह 1893 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और काशी में हुआ था। लेकिन किसने किया? तो यह 3 लोगों के संयुक्त प्रयास से हुआ दोस्तों। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, 3 लोगों के प्रयास से 1893 ईस्वी में काशी में हुआ। डी ऑप्शन आपका सही है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो उत्तधन ज्वल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, कोई ऐसा परीक्षा इससे बाहर नहीं जाता है, कहीं न कहीं इसको पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उत्तधन ज्वल। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। किसका कथन है दोस्तों? तो यह रीतकालीन कवि देव की कृति है दोस्तों। किसकी कृति है? देव की कृति है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ठीक है, तो हवा, कोयला, शिक्षा जो है यह स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, जो दारा है यह पुल्लिंग शब्द है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन है? ठीक है, तो अप्रियताम आपका गलत है क्योंकि यह प्रथम पुरुष का है दोस्तों, द्विवचन। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बाकी सब मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप धातु हैं दोस्तों। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताइए। 79 का, तो यह भामह की युक्ति है। ठीक है दोस्तों, किसकी युक्ति है? तो यह भामह की है। आपका सी ऑप्शन सही है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना की। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। ठीक है, जो हंस पत्रिका है इसके प्रथम संपादक प्रेमचंद जी थे, जो लखनऊ से प्रकाशित होता था, लेकिन बाद में हंस पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होने लगा और इसके संपादक राजेंद्र यादव जी बने। ठीक है, तो 1986 से 1913 तक इस पत्रिका का संपादन राजेंद्र यादव ने किया और 1913 में राजेंद्र यादव की मृत्यु के बाद संजय सहाय संपादक बने दोस्तों। किसने, कौन बने? संजय सहाय। तो यहाँ राजेंद्र यादव जो थे वह 1986 से 2013 तक किए दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? ठीक है, गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो आपका यहाँ पर अस्मभ्यम, डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन। श्रृंगार रस की दृष्टि से किस प्रकार के नायक हैं? जो नायक श्रृंगार की दृष्टि से होते हैं वह चारों, जो ऑप्शन दिया गया है, 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। लेकिन पूछ रहा है कि जो कृष्ण है वह किस प्रकार के नायक हैं, अर्थात जो अनुकूल दिया है दोस्तों, अनुकूल, यह अनुकूल नायक वह होता है जो एक ही नायिका से प्रेम करता है। ठीक है, अनुकूल नायक वह होता है जो एक ही नायिका से प्रेम करता है और दक्षिण नायक नायिका के साथ साथ पूर्व नायिका से भी मधुर संबंध रखता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वह बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और सठ नायक जो है वह नायिका के वशीभूत रहता है दोस्तों। जो सठ नायक है, जो नायिका कहती है वैसा वह करता है। लेकिन जो दृष्ट नायक होता है दोस्तों, दृष्ट नायक जो होता है वह निर्लज्ज होता है। ठीक है, वह नायक निर्लज्ज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ठीक है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा 83 का, बताइए।
तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। नागरिक प्रचारी सभा ने 1929 में प्रकाशित किया था, ठीक है, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास बना। आपका बी ऑप्शन सही है। नागरिक प्रचारी सभा का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, यह 1893 ईस्वी काशी में हुआ था और 3 लोगों के संयुक्त प्रयास से हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि वह कौन लोग थे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती जो रचना है दोस्तों, यह किशोरी लाल गोस्वामी जी की प्रथम कहानी है, ठीक है। इस पे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप पड़ा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, सी ऑप्शन। और यह किसने कहा? टेम्पेस्ट, तो राजेंद्र यादव ने, ठीक है दोस्तों, राजेंद्र यादव ने कहा। अगला प्रश्न, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन है? ठीक है, गलत कौन है आपको बताना है। तो भारती, शारदा, वागीश्वरी या सरस्वती के पर्याय हैं। भामा जो है स्त्री का पर्याय है। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है, कितनी बताई है आप लोग बताएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 10 गुण बताए हैं। किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास, कौन सा तत्सम है? ठीक है, कौन सा तत्सम है आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, क्षत्रिय, ठीक है, डी ऑप्शन क्षत्रिय तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक नहीं है पूछा है दोस्तों। 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वह नियताप्ति है दोस्तों। क्या है? नियताप्ति है। नियताप्ति जो आपके यह अर्थोक्षेपक होते हैं वह 5 होते हैं, ठीक है, विसंभक, परिवेशक, चुलिका, अंकार्यस और। तो यहाँ पर आपका नियताप्ति जो है वह अर्थोक्षेपक नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। मृगावती के लेखक हैं, कौन है? तो जो मंझन है मधुमालती के रचनाकार हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद, पद्मावती के जायसी जी हैं। और जो मृगावती है यह कुतुबुन की रचना है, ठीक है, कुतुबन की रचना है और यह 1503 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, क्या है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ये भी दोनों सही है। तो जी हाँ, ये भी दोनों सही है, ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही है। वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे मुझे एक प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है दोस्तों। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? किससे है? तो यह शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में कहा। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका आ जाता है वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो गणिका, वरांगना, देखिए यहाँ वीरांगना नहीं दिया है, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वरांगना, रंडी, ठीक है, तो यह उसके पर्याय हैं और जो कुल्टा है यह उसका पर्याय नहीं है दोस्तों, ठीक है, कुल्टा। तो आपका सी ऑप्शन सही है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ठीक है, तो रामानुजाचार्य जो हैं यह श्री संप्रदाय के हैं और इसमें किसकी उपासना होती है? तो विष्णु की होती है,
ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो अलंकारवाद, अलंकार संप्रदाय जो भामा है, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक है, ठीक है, और यहाँ पे ध्वनि संप्रदाय जो है यह आनंदवर्धन से संबंधित है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है, कौन सा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द भी इसे कहा जा सकता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। श्रृंगार अक्सर लोग गलत लिखते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। स्वश्री शब्द की चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? पूछ रहा है गलत कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत पूछ रहा है तो स्वसु, ठीक है, आपका बी ऑप्शन गलत है और वही सही है दोस्तों। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अलगाव की बात है, तो अलगाव की जो बात है तो अपादान कारक होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, 97 का बी। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव, क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो विभाव आपका ऑप्शन है यह सही है, ठीक है। विभाव, जो अनुभाव यह 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ठीक है दोस्तों। संचारी भाव 33 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 33 होते हैं, और देव ने 34वां छल नामक संचारी भाव माना। अस्थाई भाव जो है, अस्थाई भाव जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? ठीक है, तो धीरोदत्त नायक जो है यह भीमसेन है दोस्तों, ठीक है। धीरललित दुष्यंत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? बताइए। तो राजमती से रूठकर बिसलदेव उड़ीसा गए थे। कहाँ गए थे? उड़ीसा गए थे। और बिसलदेव रासव एक सिंगारिक काव्य है, ठीक है। तो सिंगारिक रासव है, तो यह किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, चाणक्य, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस के नायक हैं। इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं, कौन है? तो तेजेंद्र शर्मा जी, ठीक है, प्रवासी कहानीकार हैं दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।